नमो नमः। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 से षष्ठ पाठ सदाचार का अभ्यास। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हम श्लोकों की व्याख्या और उसके शब्दार्थ कर चुके हैं, तो अब हम इस वीडियो के अंदर इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, श्लोकान सस्वरम गायत, यानी कि जो भी श्लोक है उनको स्वर के साथ आपने गाना है, यानी कि उनको गाना है बार बार, जिससे कि आपका उच्चारण सही हो जाए। संस्कृत भाषा में उच्चारण बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, तो आपका उच्चारण सही होना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, कि जो उपयुक्त कथन है, सही कथन है, उनके आगे आम यानी कि हाँ, अनुपयुक्त कथन है यानी कि गलत कथन है, उनके सामने न यानी कि नहीं, ऐसा लिखो। सबसे पहले बच्चों, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काल यानी कि सुबह ईश्वर को याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, उपयुक्त कथन है ये। तो इसके आगे आएगा आम। अनृतम बुरियात, अनृतम यानी कि झूठ बोलना चाहिए, तो ये कथन अनुपयुक्त है। तो इसके आगे हम लिखेंगे न। उसके आगे है मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो इसके आगे क्या आएगा आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र के साथ झगड़ा करके लोग सुखी होते हैं। इसका क्या आएगा न। उसके बाद है श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का कार्य आज करना चाहिए। इसके आगे आएगा आम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक पदेन उत्तरत, एक पद में, एक शब्द में उत्तर दो। सबसे पहला प्रश्न है, कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करती। इसका आंसर आएगा कह। कह की जगह क्या आएगा, प्रश्नवाचक शब्द है, तो क्या आएगा इसमें मृत्यु, यानी कि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। दूसरा है सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता का व्यवहार कब होना चाहिए, सर्वदा यानी कि हमेशा। किम बुरियात, क्या बोलना चाहिए, सत्यम, सत्य। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता। मित्रेण, मित्र के साथ, मित्र से। उसके बाद है बच्चों, कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन महान शत्रु हमारे शरीर में बैठा है या बैठता है, बसा हुआ है। आलस्यम, आलस्य। तो ये तीसरा प्रश्न भी समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद है चौथा प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो रेखांकित पद है उनको निकालकर प्रश्न निर्माण करना है। हमने प्रश्नवाचक शब्द लगा के इसको प्रश्न बनाना है। तो इसमें है मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती, तो इसमें हमने प्रश्न लगाना, मृत्यु की जगह क्या लगाएंगे, कह। कौन, कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करती। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा किम कृत्वा नरः दुखी भवति। पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए, तो इसमें आ जाएगा कम, कम कर्मणा सेवेत। उसके बाद है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में जो मृदुता होती है वो श्रेयसी, श्रेष्ठ है, का। इसमें क्या आ जाएगा का, व्यवहारे का श्रेयसी होनी चाहिए, मतलब व्यवहार में मृदुता होनी चाहिए, मृदुता की जगह आ जाएगा का। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, ठीक है। तो इसमें हमेशा व्यवहार में हमें कदा, सर्वदा की जगह क्या आ जाएगा, कदा।
तो ये आपको प्रश्न समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। यानी कि जो आप सर्कल देख सकते हैं, इसके बिल्कुल बीच में 3 क्रियापद दिए गए हैं, बुरियात, सेवेत और स्यात्। तो इनको हमें, ये जो चारों तरफ वाक्य लिखे गए हैं, उनके साथ हमें इन तीनों क्रियाओं को लगाकर वाक्य बनाने हैं। 2 वाक्यों में एक क्रिया भी आ सकती है क्योंकि वाक्य ज़्यादा है और क्रिया केवल 3 दे रखी है। तो हमें लगाने इसमें, जैसे पहला है अनृतम प्रियम च न बुरियात, इसके साथ बुरियात लग गया, यानी कि अनृतम प्रियम, प्रिय लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। श्रेष्ठम जन्म कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ लोगों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। सत्यम अप्रियम च न बुरियात, सत्यम अप्रियम, अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्यम प्रियम च न बुरियात, प्रिय लगने वाला सत्य बोलना चाहिए। व्यवहारे सदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। वाचा गुरुम सेवेत, वाणी से यानी वचन से गुरु की सेवा करनी चाहिए। मनसा मातरम पितरम च सेवेत, मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, मंजुषातः अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि जो ऊपर बॉक्स देख सकते हैं आप, इसके अंदर अव्यय शब्द है यानी कि अविकारी शब्द, वो हमने रिक्त स्थानों में सही भरने हैं। सबसे पहला है भक्त डैश ईश्वरम स्मरति, भक्त है सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त हमेशा ईश्वर को याद करता है। असत्यम न वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। आगे है बच्चों, प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालयम गच्छते, लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। अपि कुशली भवान, और भी कुशल हो, अपि कुशली भवान, कुशल भी हो। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा का त्याग नहीं किया। तो ये भी आपको समझ आ गए होंगे अव्यय शब्द। अब ये दिए गए हैं नेक्स्ट प्रश्न में, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। तो चित्र को देखना है हमने, और जो ये पद लिखे गए हैं बॉक्स के अंदर शब्द हैं, इनको हमने प्रयोग करके 5 वाक्य बनाने हैं। लिखती कक्षायाम शाम पट्टे लिखन्ति सह पुस्तिकायाम शिक्षकः छात्रः उत्तराणि प्रश्नम ते। तो इनसे हम 5 वाक्य बना सकते हैं इनका प्रयोग करके। एक शब्द को 2 बार भी प्रयोग कर सकते हैं हम। सबसे पहले बन सकता है शिक्षक है शाम पट्टे लिखती, शिक्षक शाम पट पर लिखता है, बोर्ड पर लिखता है। दूसरा बन सकता है छात्रः उत्तराणि लिखन्ति, छात्र उत्तर लिखते हैं। तीसरा है सह कक्षायाम शाम पट्टे लिखती, वह कक्षा में शाम पट पर लिखता है। चौथा है ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, वे पुस्तिका में उत्तर लिखते हैं। 5वां है शिक्षक है कक्षायाम शाम पट्टे प्रश्नम लिखती, शिक्षक कक्षा में शाम पट पर प्रश्न लिखता है। बच्चों ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी एक्सरसाइज।